मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या अभी भी काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। तो उसके समाधान के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और उस कोशिश में एकता टीम ने काफ़ी हद तक कामयाबी भी पाई है। यह अलग बात है दोस्तों कि अभी फाइनल नहीं हो पाया कोई भी चीज़, लेकिन कोशिश जारी है। दोस्तों, आज मुकदमे को लेकर के कुछ अपडेट है, उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। स्कीम के बारे में भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि कल रिट ग्रुप पर आईमास प्रमुख एजाज अहमद साहब ने मशविरा मांगा था। आप लोगों से, सभी लोगों से मशविरा मांगा जितने रीट में शामिल थे, कि वकील साहब कह रहे हैं कि 13 फरवरी को जो आदेश पहले दिया गया था उसका 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल के बाद जो आदेश दिया जाता है उसका अगर पालन नहीं होता है तो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए इसका एक कारण होता है कोर्ट ऑफ कंडम। अगर जो निर्धारित समय दिया गया है उस निर्धारित समय में अगर उस समस्याओं का हल नहीं होता है और समय बीत जाता है तो समय बीतने के बाद आप कोर्ट ऑफ कंडम कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट ऑफ कंडम भी नहीं करते हैं तो आपका मुकदमा स्वतः समाप्त हो जाता है। ये चीजें बहुत पहले करनी चाहिए थी, पिछले साल ही। अगर पिछले साल ये चीज किया गया होता, कोर्ट ऑफ कंडम किया गया होता, तो आज दृश्य और परिदृश्य दोनों अलग होते दोस्तों। लेकिन मुकदमे की तारीख आगे बढ़ी, उससे पहले आपके मुकदमे का समय खत्म हो रहा है। तो आईमास प्रमुख के कथनानुसार कि वकील साहब ने कहा है कि एक कोर्ट ऑफ कंडम डाल देना चाहिए, पुनर्विचार डाल देना चाहिए। अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अगर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो स्वतः पड़ा रहेगा। इसके बारे में विचार व्यक्त करने के लिए आईमास प्रमुख श्री एजाज अहमद साहब ने कहा था। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने अपना विचार भी इस पर दिया है, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि इससे अब क्या होने वाला है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में हर उस दांव पेच का इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं मुझसे चूक ना हो जाए, तो इसलिए हर दांव चला जाता है दोस्तों। और ये जो प्रयास आज करने की बात की जा रही है, ये अगर पहले कर लिया गया होता तो अब तक शिक्षकों को पैसा मिल गया होता दोस्तों। लेकिन उस समय जब मुकदमा दायर किया गया तो उसमें 2 मंशा के साथ इस मुकदमे को दायर किया गया था दोस्तों। एक तो था कि राज्य सरकार अपना राज्यांश दे दे, उसके बाद केंद्रांश के लिए फिर शिक्षकों से चंदा इकट्ठा करके और दोबारा अपील किया जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। ये परत दर परत जितनी आगे बढ़ती गई इसकी कार्रवाई उतना ये उलझता
गया। अब आपकी लड़ाई निर्णायक मोड़ पे है। विचार आपको करना है कि अब क्या करना चाहिए। पैसा किसी के पास नहीं है, लेकिन जो पार्टी बनी हुई है उसकी तो मजबूरी है कि अगर वो पीछे कदम हटाता है तो भी उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आगे कदम बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाए, ये भी सोचना है। अब इसमें इलाहाबाद के नजदीक वाले शिक्षक जो इलाहाबाद गए हैं, ये उनके लिए शायद बताया गया है। अब देखना है कि शिक्षक क्या करते हैं, इसमें साथ देते हैं नहीं देते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता है। और जिन शिक्षकों का इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, फैसला उन शिक्षकों को करना है। अब जो उनकी मर्जी होगी वो करेंगे। दोस्तों, इस समय जो पैरवी हो रही है, स्कीम चलाने की पैरवी हो रही है, और उस पैरवी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन वर्तमान दृश्य और परिदृश्य देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अभी थोड़ा समय और लग सकता है। जितना इंतजार लंबा होता जा रहा है, उतने हमारे शिक्षक साथी निराश होते जा रहे हैं। लेकिन हम अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहते हैं, मेरे दोस्त, निराश ना हो। ये हम लोगों के विपरीत समय है, ये भी कट जाएगा। और कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले का हमको भी सम्मान करना है। बाकी सरकार का काम है, सरकार जाने क्या करेगी। लेकिन जो कोर्ट ऑफ कंडम की बात आज की जा रही है, यही बात आज के 5-6 महीने पहले मैंने कहा था। उसी समय अगर कोर्ट ऑफ कंडम हो गया होता तो अब तक इस मुकदमे का निस्तारण हो जाता। दोस्तों, इतना समय नहीं लगता। आखिर आज वही करने की कोशिश की जा रही है। समय भी काफी हो गया, शिक्षक सब परेशान हैं, एक एक पैसे के मोहताज हैं। लेकिन जो रीट में फंसा हुआ है, उनको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, कोई भी फैसला ले, सोच समझ कर फैसला ले, अपने बुद्धि विवेक से काम करें। मुकदमा भी जरूरी है और स्कीम भी जरूरी है। स्कीम के लिए पैरोकारी की जा रही है, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। हम लोगों के पक्ष में आएगा वो भी, और बकाये को लेकर के भी। 24 तारीख को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आला अधिकारियों को निर्देशित किया है। अगर 24 तारीख को रिपोर्ट लग जाती है तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाली तारीख में इसका मामला फर्जक हो जाए। और जब मामला फर्ज हो जाएगा तब सरकार उस पर विचार करेगी या फिर कोई नया पैतरा चलेगी। ये आने वाले दिनों में समझ में आएगा दोस्तों। लेकिन अभी शिक्षक साथी परेशान हैं, निराश हैं, और कोर्ट ऑफ कंडम करना भी जरूरी है, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रह सकता है। क्योंकि
मान लिए सुप्रीम कोर्ट में जब मदरसा बोर्ड की पैरवी चल रही थी, मुकदमा चल रहा था, तब मैंने कहा था कि एक हलफनामा अगर आधुनिकीकरण शिक्षकों की तरफ से लगा दिया जाता तो अच्छा रहता, हम लोगों के पक्ष में भी फैसला हो सकता था। दोस्तों, वो हलफनामा काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको बचाया वहां से। जो उन्होंने कच्चा 8 तक आधुनिकीकरण विषय स्वीकार किया, उससे हमारा वजूद बचा रह गया। और वजूद बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों। और हमारे शिक्षक साथी एक हलफनामा नहीं दायर करवा सके वहां, नहीं तो अब तक हम लोगों का भी कार्य हो गया होता दोस्तों। लेकिन अब कोई चूक ना हो, इसकी तैयारी करनी है। और मुझे आशा है, उम्मीद है स्कीम भी चलेगी और बकाया भी हम लोगों को मिलेगा। मुझे कोई अगली सूचना जैसे मिलती है आप लोगों के सामने मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।